लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, लेकिन जब मीडिया के रिपोर्टर्स को इस तरीके से घसीट कर अगर अरेस्ट किया जाए, अगर उनकी आवाज़ पर रोक लगानी चाहे तो चिंता का विषय है। अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट पे पूरे देश में सवाल उठ रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी सही है या मुंबई पुलिस गलत है, लेकिन हम इस बात को कहते हैं कि जिस हिसाब से गिरफ्तारी की गई है, जिस हिसाब से कानून की धज्जियां उड़ाई गई है, वो बिल्कुल गलत है। क्या है ये पूरा मुद्दा, क्यों ये अरेस्ट गलत है और कैसे मिलेगी अर्नब को बेल और आगे क्या होगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मनोहर और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमने एक अर्जेंट वीडियो बनाया है अर्नब गोस्वामी पे। जैसा कि दोस्तों आप पूरे इंडिया में आज ये न्यूज़ चल रही है और आप देख रहे होंगे, अर्नब गोस्वामी को सुबह घर पे जाके अरेस्ट किया गया है। ये मैटर क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं। 2018 में कोई मिस्टर नाइक ने एक सुसाइड की थी। वी हैव ऑल द सिंपैथी विद दैट पर्सन। लेकिन जो सुसाइड की गई थी, उस सुसाइड में एक सुसाइड नोट लिखा उस मिस्टर नाइक ने। उन्होंने ये बोला कि अर्नब गोस्वामी ने और इनके साथ साथ 2-4 आदमी और भी थे, इन लोगों ने हमसे कंस्ट्रक्शन का काम कराया, कुछ स्टूडियो का डिज़ाइन हमसे कराया और कुछ कंस्ट्रक्शन जो कराया उस पर कुछ पैसे बाकी थे। ये लोग हमें पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। उस सुसाइड नोट के बेसिस पे एक FIR दर्ज हुई। सुसाइड जब कोई किसी पर्सन के कारण करता है तो सेक्शन 306 IPC ये जो ऑफेंस होता है वो मेड आउट होता है। ये सेक्शन कहता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी अगर आप किसी पर्सन को इंस्टिगेट करते हैं सुसाइड करने के लिए तो उसमें भारत के कानून में सजा का प्रावधान है। ऑन दैट बेसिस इस FIR को लॉन्च किया गया। FIR लॉन्च होने के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस ने इस पूरी FIR पे इन्वेस्टिगेशन करी 2018 के अंदर। जब ये इन्वेस्टिगेशन करी, पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रायगढ़ जो पुलिस जिसने अभी अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया है, पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने माना इसमें अर्नब गोस्वामी का कोई रोल नहीं है, इसमें किसी भी तरह का अर्नब गोस्वामी से कोई लिंक नहीं होता है। और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को 306 IPC प्रूव करने के लिए आपको ये दिखाना होता है कि जो एक्यूज्ड है उसने इंस्टिगेट किया हो। देखिए, अगर मैं सुसाइड करूं किसी का भी नाम लेके तो उस अगले पर्सन को आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक मैं ये प्रूव करूं या ये एविडेंस से ये सिचुएशन प्रूव करे कि अगले ने मुझे इंस्टिगेट किया है कि मैं सुसाइड करूं। लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं था, तो पुलिस ने पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें अपना कंक्लूजन देते हुए बोला कि हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिले और हम अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं। देखिए, कानून ये कहता है कि जब पुलिस के पास FIR आती है, पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। या तो अगर उसको लगता है कि ऑफेंस प्रूव मान रही है पुलिस, अगर उसको लगता है अपराध घटित हुआ है तो चार्जशीट फाइल करती है। लेकिन जब उसको लगता है कि अपराध नहीं मान रही और जब उसको लगता है एविडेंस प्रॉपर नहीं है और गलत FIR है, तो वो उसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है। इस केस में भी पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी। क्लोजर रिपोर्ट फाइल जो फाइल होती है वो होती है लर्नेड मजिस्ट्रेट के पास। हर पुलिस स्टेशन का एक कंसर्न मजिस्ट्रेट होता है। तो जो रायगढ़ पुलिस स्टेशन के दायरे में जो मजिस्ट्रेट साहब आते थे, वहां पे पुलिस ने जाके अपनी वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी। क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी और उस क्लोजर रिपोर्ट को लर्नेड मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट किया, एडमिट किया और मैटर वहां पे खत्म हो गया। अब जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो जाती है, उसके बाद वो मैटर खत्म हो जाता है, अनलेस इसमें आगे कोई डेवलपमेंट हो या कोई नया एविडेंस आए। आज हम इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि अगर कोई क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गई है तो उसके बाद क्या ऑप्शन बचते हैं। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन बचते हैं, जो दोनों ही ऑप्शन इस मैटर में नहीं लिए गए हैं और रैंडमली 1-1.5 साल बाद पुलिस उठ के आती है और सुबह आके घर पे पुलिस अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करती है। हम ये देखते आए हैं कि अर्नब गोस्वामी ने बार बार मुद्दा उठाया है पालघर लिंचिंग का, या आप अगर बात करें सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को वो बार बार उठाते आए हैं। उन्होंने इसमें महाराष्ट्र CM से लेके उनके सन से लेके कई लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। यही नहीं, TRP का जो अभी स्कैम हुआ, जहां पे मुंबई पुलिस कमिश्नर ने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया अर्नब गोस्वामी पे, वहां पे इन दोनों के बीच में टसल चली। तो ये बात तो क्लियर थी कि मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं पीछे है अर्नब गोस्वामी के और अर्नब गोस्वामी भी पीछे है मुंबई पुलिस के। दोनों एक दूसरे को टारगेट कर रहे, तो ये आपस का जो एक इशू चल रहा था। इसी बीच अब ये इंसिडेंट हुआ है, तो ये बात साफ साफ शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेलाफाइड इंटेंशन है। अब हम बात करते हैं उस क्लोजर रिपोर्ट की। क्लोजर रिपोर्ट फाइल होने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। सबसे एक पहला ऑप्शन जो होता है कि अगर पुलिस को लगता है कि जो क्लोजर रिपोर्ट है, अगर उसके बाद में कोई नया एविडेंस आया है, तो वो उसमें एक एप्लीकेशन मूव करते हैं 173 सब-क्लॉज 8 CRPC में। वो होती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे पुलिस ने कोई भी तरह की एप्लीकेशन लर्नेड मजिस्ट्रेट के सामने
नहीं पेश की थी। दूसरा एक और इसमें सेकेंडरी ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो हायर कोर्ट के पास जा सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि हमें जो ये क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई है हमें इस पे विश्वास नहीं है, आप इसमें डायरेक्शन दें। तो इसमें सुपीरियर कोर्ट जो होती है, जैसे यहाँ मजिस्ट्रेट ने अगर एक्सेप्ट किए तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है। इन दैट सिनेरियो वापस वो फाइल खुल सकती है। लेकिन यहाँ पे ना ही पुलिस ने कोई एप्लीकेशन फाइल करी, ना ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ऐसी डायरेक्शन आई कि इस मैटर को वापस रीओपन किया जाना चाहिए। तो जब ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं था, पुलिस की कोई एप्लीकेशन ही नहीं थी, तो हमें यह समझ नहीं आया कि कैसे इस फाइल को वापस खोला गया। सेकंड ऑप्शन होता है उस कंप्लेनेंट के पास जिसने एफआईआर दर्ज कराई। देखिए, पहला ऑप्शन तो होता है पुलिस के पास, वो चाहे तो वापस फाइल खुलवा सकती है, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरा ऑप्शन होता है उस कंप्लेनेंट के पास, उस फरियादी के पास जो एफआईआर दर्ज कराता है। एफआईआर जिसने दर्ज कराई उसके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर पुलिस क्लोजर फाइल कर रही है, पुलिस अगर मजिस्ट्रेट के सामने जाके बोलती है कि इस एफआईआर में कोई भी दम नहीं है, हम इसको क्लोज करना चाहते हैं, और अगर मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट कर लेता है तो लर्नेड मजिस्ट्रेट एक ऑप्शन देता है उस एफआईआर करने वाले को, कंप्लेनेंट को, कि आप चाहें तो आप इस फाइल को वापस खुलवा सकते हैं। उसे हम कानून की भाषा में कहते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन। प्रोटेस्ट पिटीशन एक वो पिटीशन होती है जो कंप्लेनेंट फाइल करता है उसी मजिस्ट्रेट के सामने कि सर, मुझे पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और आप जो उसको एडमिट कर रहे हैं मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ इस मैटर को वापस खोला जाए। फिर वो बाद में वापस लर्नेड मजिस्ट्रेट उस पर सुनवाई करता है। लेकिन यहाँ पर कंप्लेनेंट ने कभी प्रोटेस्ट पिटीशन मूव ही नहीं की। तो जब एक तरफ पुलिस ने कोई एप्लीकेशन मूव नहीं करी, ना ही कोई सुपीरियर कोर्ट जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कोई डायरेक्शन है, और ना ही दूसरी तरफ कोई प्रोटेस्ट पिटीशन, यानी जो कंप्लेनेंट खुद कभी कोर्ट में आया और बोला कि मुझे इस मैटर में वापस इसमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जब दोनों ही मुद्दे नहीं थे, तो क्या ऐसा हुआ कि 1 से 1.5 साल बाद पुलिस रैंडमली अर्नब गोस्वामी के घर पे आती है और उनको अरेस्ट करती है? इसलिए जो हमारी ओपिनियन है, हमें ये लगता है कि जो गिरफ्तारी हुई है, जो ये अरेस्ट हुआ है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। मैं यहाँ पे एक बात का डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस मैटर में गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रोसेस पुलिस ने अभी फॉलो किया है वो गलत है। मैं किसी भी तरह से उस केस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज वो केस अभी लर्नेड जुडिशरी के पास है, और जब जुडिशरी के पास कोई मैटर होता है तो किसी के पास कोई राइट नहीं है वो उसकी मेरिट्स पे कमेंट करे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी ओपिनियन में जो गिरफ्तारी की गई है वो सरासर गलत है, क्योंकि ना ही पुलिस ने कोई अपनी एप्लीकेशन मूव करी और ना ही कोई प्रोटेस्ट पिटीशन मूव की गई है। तो ये हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। अब अगर हम बात करें इस केस की, तो जब सीजेएम के पास ये मैटर गया, जब पुलिस ने अपनी कस्टडी मांगने की कोशिश की, तो लर्नेड सीजेएम ने भी इस बात को नोट किया है और उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है कि प्राइमा फेसी हमको लगता है ये अरेस्ट गलत है, इसलिए हम इस पर बिना कमेंट किए इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं और पुलिस कस्टडी का मना करते हैं। तो इनफैक्ट अभी भी लर्नेड सीजेएम ने ये मान लिया है कि ये कस्टडी जो दी जा रही है वो, और जो अरेस्ट किया गया है वो प्राइमा फेसी गलत है। यानी लर्नेड सीजेएम भी मान रहे हैं इस बात को। आज पूरे देश में सवाल उठ रहा है अर्नब गोस्वामी के ऊपर और मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई के ऊपर। आप हमें बताइए, आपको क्या लगता है कि मुंबई पुलिस ने सही किया या गलत किया, या इसमें आगे क्या है? हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि हाई कोर्ट इसमें क्या डिसीजन देता है, या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वहाँ भी अभी एक पिटीशन चल रही है, वहाँ भी ये इस पिटीशन पे आर्गूमेंट हो रहा है, तो हम आपको उससे भी अपडेट कराएंगे। आप हमें कमेंट पे बताइए कि आपका क्या व्यू है इसके ऊपर। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।